5,000 रुपए। सिर्फ इतने में एक भारतीय वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने अपनी आवाज बेच दी एआई को। 6 महीने बाद वही आवाज पॉर्न वीडियो में एक पॉलिटिकल नेता के भाषण में और एक आतंकवादी चेतावनी में सुनाई दी। लेकिन असली ट्विस्ट, उसी आवाज से उसका बैंक अकाउंट भी हैक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आज की कहानी है एक फ्रीलांसर की, जिसके सपने थे नाम और पैसा कमाने के, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। एआई के इस नए दौर में क्या आवाज बेचना भी एक गुनाह है? क्या हम सब एक अनदेखे जाल में फंस रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। रवि एक 28 साल का फ्रीलांसर जो फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वॉइस ओवर का काम करता था। एक दिन उसे एक विदेशी स्टार्टअप से ऑफर आता है, सिर्फ 5,000 रुपए में हमें आपकी आवाज़ चाहिए एआई ट्रेनिंग के लिए। उसने एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बिना किसी लीगल सलाह के। उस क्लॉज में लिखा था, परपेचुअल इरेवोकेबल राइट्स टू यूज, रिप्रोड्यूस एंड मॉडिफाई वॉइस डेटा। रवि ने सोचा, ये तो नॉर्मल है, वैसे भी कल किसी और काम में लग जाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही। 6 महीने बाद रवि के दोस्त ने एक एडल्ट वेबसाइट पर उसकी आवाज पहचानी। फिर एक दिन टीवी पर आतंकवादी धमकी चलाई जा रही थी, आवाज वही थी। और उसके बाद एक नेता की फेक स्पीच वायरल हो गई, फिर वही आवाज। सोचा जाए तो सबूत क्या है कि ये रवि की आवाज है। एआई वॉइस क्लोनिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि ओरिजिनल और फेक में फर्क करना मुश्किल है। रवि के पास आवाज का कॉपीराइट नहीं था, उसने खुद अपना हक साइन कर दिया था लीगली। फिर आई सबसे बड़ी चोट। एक दिन रवि का बैंक अकाउंट खाली था। बैंक ने कहा, वॉइस ऑथेंटिकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है। वही क्लोन की गई आवाज, वही टोनैलिटी, वही पिच। वॉइस बायोमेट्रिक हैक हो चुका था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। आज कई एआई क्लोनिंग एप्स उपलब्ध हैं, रिजेंबल एआई, 11 लैब्स, डिस्क्रिप्ट। आपके 10 सेकंड के सैंपल से कोई भी आपकी आवाज में कुछ भी बुलवा सकता है। ये पूरी कहानी एक लीगल ग्रे जोन में है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, सब कुछ लीगल था, लेकिन क्या नैतिक जिम्मेदारी की कोई वैल्यू नहीं? क्या हम क्रिएटर्स सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल, दुरुपयोग और शोषण सब कुछ अलाउड है? आजकल सिर्फ फोटो या वीडियो नहीं, आपकी आवाज भी हैक हो सकती है। अगर आप फ्रीलांसर, क्रिएटर या पब्लिक स्पीकर हैं, कभी भी बिना सोचे समझे अपनी वॉइस डेटा किसी को ना दें। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, वाटरमार्क टोन यूज करें और अगर संभव हो लीगल कंसल्ट लें। आज रवि बेरोजगार है, किसी कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने खुद ही अपनी आवाजें बेची थी। लेकिन सवाल यह है, क्या टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान की असली पहचान खत्म हो रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या आवाज बेचना गलती थी? क्या एआई वाले भविष्य में हमारी पहचान सुरक्षित है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।